अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। Let y is equal to f of x be a function of x, then dy by dx is again a function of x and is called the first derivative of y with respect to x. Suppose हमारे पास एक फंक्शन है y is equal to f of x, अगर हम उसको डिफरेंशिएट करें तो जो उसका डेरिवेटिव है वो दोबारा किसी फंक्शन ऑफ x बनता हो तो फिर हम कहते हैं ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह इफ द फर्स्ट डेरिवेटिव इज डिफरेंशिएबल, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो डिफरेंशिएबल हो तो इस डेरिवेटिव इज कॉल्ड सेकंड। तो अगर वो डिफरेंशिएबल, जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो सेकंड डेरिवेटिव कहलाएगा अपने ओरिजिनल फंक्शन का, और इसको हम डिनोट करते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स के से या वाई टू से या वाई डबल प्राइम से। इसी तरह अगर सेकंड डेरिवेटिव जो है वो डिफरेंशिएबल है दोबारा, तो उसका अगर डिफरेंशिएबल है तो जो उसका डेरिवेटिव होगा उसको कहते हैं थर्ड डेरिवेटिव ओरिजिनल फंक्शन का, नॉट सेकंड फंक्शन का। सो इट इज नोटेड बाय डी थ्री बाई डी एक्स क्यूब और वाई थ्री और वाई डबल प्राइम एंड सो ऑन। यानी अगर डी थ्री बाई डी दोबारा ये डिफरेंशिएबल है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो चौथा डेरिवेटिव होगा ओरिजिनल फंक्शन का। सो इस प्रोसेस डिफरेंशिएशन करने के इस प्रोसेस को कहा जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब ये चार मेन डेरिवेटिव लिखेंगे, याद रखने हैं कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है इसको वेलोसिटी कहते हैं, जो सेकंड डेरिवेटिव होता है इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, थर्ड डेरिवेटिव जर्क एंड फोर्थ डेरिवेटिव जोन्स। तो विद रिस्पेक्ट टू पहला डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है, उसको दोबारा जब करेंगे यानी वेलोसिटी की जो डिफरेंशिएशन होगी वो एक्सेलरेशन होगी, और जो एक्सेलरेशन की डिफरेंशिएशन होगी वो जर्क होगी, और जो जर्क की डिफरेंशिएशन होगी वो जोन्स होगी। तो ये था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आज हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 2.7 करने जा रहे हैं, तो ये थ्योरी को नोट कर लें। एक्सरसाइज नंबर 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट है, हमने फाइंड करना है y2 यानी इसके दो डेरिवेटिव। सो इसको दो दफा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस। सो पहला डेरिवेटिव dy dx of y, so dy dx of 2x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2 dy बाई dx2 x5 का डेरिवेटिव 5x की पावर 4 x4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब x क्यूब का डेरिवेटिव 3x के x का डेरिवेटिव 1 2 कांस्टेंट 0। फर्स्ट डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स को y 1 से लिख सकते हैं 2 इंटू 5 10x4 3 इंटू 4 12x क्यूब एंड 4 इंटू 3 12x। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ट्वाइस, दो दफ़ा करना है, अभी एक दफ़ा हुआ है एंड अब सेकंड डेरिवेटिव डी बाई dx of y1 d by dx of 10x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 12x का स्केयर। y1 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा y2 10 इंटू 4 40x क्यूब माइनस 12 इंटू 3 36x के 12 इंटू 2 24x। तो ये थे इसके दो डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स। हमने इसके दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस dy बाई dx of y dy by dx under root x plus 1 over under root x dy by dx। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है
1/2 अंडर रूट एक्स, रेसिप्रोकल रूल। हमने एक रेसिप्रोकल रूल पढ़ा था, डेरिवेटिव 1/x। इसका क्या रूल पढ़ा था कि जो चीज़ ओवर में है उसकी एक पावर इंक्रीज हो जाती है। 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, और यही ऊपर पावर ऊपर लिखी जाती है एक्चुअल 1, और इसका साइन चेंज हो जाता है। सो रेसिप्रोकल रूल क्या होता है कि जो चीज पावर में है उसकी पावर में एक नंबर का इजाफा हो जाएगा। यानी पावर में है x की पावर हाफ, हाफ में 1 ऐड किया 3/2, और एक्चुअल पावर हाफ ऊपर लिखेंगे विद नेगेटिव, हाफ है तो क्या आएगा माइनस हाफ। सो 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 1/2 एक्स की पावर 3/2। तो ये था फर्स्ट डेरिवेटिव। दो दफा डिफ्रेंशिएट करना है, अभी एक ही है। नाउ एंड जब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो यह आएगा डेरिवेटिव ऑफ 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 1/2 एक्स की पावर 3/2। सो इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो y1 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आएगा y2। दोबारा रेसिप्रोकल करूँ, जो चीज़ अगर में इसकी एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। इसके x की पावर है हाफ, हाफ में 1 बढ़ाएंगे तो 3/2, और एक्चुअल पावर ऊपर लिखेंगे विद अपोजिट साइन। अगर नेगेटिव है तो प्लस, प्लस है तो नेगेटिव माइनस। इसी तरह इधर भी रेसिप्रोकल करूँ, 2 यहाँ पे है x की पावर 3/2, इसमें 1 का इजाफा किया 3/2 प्लस 1 5/2, और एक्चुअल पावर 3/2 पर लिखेंगे विद नेगेटिव साइन। सो यह आएगा माइनस 1/2 इंटू 2, 4x की पावर 3/2 माइनस माइनस प्लस 3/2 इंटू 2, 4x की पावर 5/2। एलसीएम क्या आएगा 4x की पावर 5/2। 4 कैंसिल, x की पावर 3/2 में 2 पावर कम कर देंगे, 5 माइनस 2/2, x की पावर 1, सिर्फ x बचा, x से माइनस 1 मल्टीप्लाई हुआ माइनस x, और 4x 5/2 इधर पूरा डिवाइड हुआ तो 1 बचा, 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3। सो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो माइनस एक्स प्लस 3 ओवर 4x की पावर 5/2। बात देखें एलसीएम लिया, एलसीएम जो चीज़ ओवर में हुआ, एलसीएम ओवर में 4 था और x की पावर 3/2 और x की पावर 5/2, जिसकी पावर x बड़ी होगी वो एलसीएम हो जाएगा। बड़ी पावर x की पावर 5/2, 4x 5/2 को इस पर डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई हुआ। 4 का 4 पर डिवाइड हुआ तो कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 5/2 जब x की पावर 3/2 पर डिवाइड होगा तो x बचेगा। x जब नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव x, 4 से 4 डिवाइड हुआ कैंसिल हुआ 1, x की पावर 5/2 से x की पावर 5/2 डिवाइड हुआ वो भी 1 बचा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। तो इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव x प्लस 3। तो ये था बच्चे 2.7 के 1 का थर्ड पार्ट, इसको कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है y2 मीन इसके दो डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस डेरिवेटिव ऑफ y x स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स। y का डेरिवेटिव x के लिहाज से dy बाय dx, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इन पे जो रूल लगेगा उसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। वो क्या था, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वन प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। dy बाई डी एक्स को हम y1 भी लिख सकते हैं, x के एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज e की पावर नेगेटिव x, फिर जो e की पावर है नेगेटिव x, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा नेगेटिव 1 प्लस e की पावर नेगेटिव x, जबकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x।
अब ये e की पावर नेगेटिव x और ये e की पावर नेगेटिव x कॉमन चला जाएगा, माइनस एक्स के प्लस 2x e की पावर नेगेटिव x। तो ये था फर्स्ट डेरिवेटिव। हम इसको दो दफा डिफरेंशिएट करना है। अब इसको दोबारा करेंगे, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ y1 डी बाई डी एक्स नेगेटिव एक्स के प्लस 2x e की पावर नेगेटिव x। y1 को डिफरेंशिएट किया, y2 प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज derivative of second plus second as it is derivative of the first x negative x square plus 2x e की पावर नेगेटिव x का डेरिवेटिव एक दफा एज इट इज, फिर डेरिवेटिव पावर का, प्लस e की पावर माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव 2। अब आगे देखें, ये e की पावर नेगेटिव x और ये e की पावर नेगेटिव x कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन है पीछे ये इनटू नेगेटिव 1 बचेगा, ये नेगेटिव 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इन टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। सो y2 फिर क्या बचेगा, इधर साइन जब चेंज होंगे तो ये नेगेटिव x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x के, और ये पॉजिटिव 2x क्या बचेगा, नेगेटिव 2x। और ये e की पावर नेगेटिव x बैठ गया, इधर क्या रहेगा नेगेटिव 2x प्लस 2 और e की पावर नेगेटिव x कॉमन। अब इसको जी सिंप्लीफाई हो गया, x के नेगेटिव 2x नेगेटिव 4x प्लस 2 e की पावर नेगेटिव x। तो ये था पार्ट नंबर 2, इसको बच्चे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, इसको दो दफा डिफरेंशिएट करना है। y है जी log ऑफ 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 2। पर लॉग अप्लाई कर लें। ग्रीक साइड में हमने लॉग के कुछ लॉग रूल पढ़े थे, उनमें पढ़ा था कि होल अगर लॉग हो और उस पर अप्लाई अलग अलग करें, अगर वो डिवाइड हो रहा हो तो जो लॉग डिवाइड हो रहा है तो उसके साथ नेगेटिव आ जाता है। यानी ये आएगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x प्लस 3 नेगेटिव लॉग ऑफ 3x प्लस 2। सिंपल क्या किया है हमने, अभी लॉग अप्लाई किया है, डिवाइड हो रहा है, जब लॉग अप्लाई किया दोनों के साथ लॉग आ जाएगा। जो नंबर डिवाइड हो रहा था लॉग लेने से वो नेगेटिव हो गया। अब इसको दो दफा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस डी बाय डी एक्स ऑफ y डी बाय डी एक्स log of 2x plus 3 minus d by dx log of 3x plus 2 dy by dx का डेरिवेटिव। फर्स्ट लिया था y1, log का डेरिवेटिव क्या था, जो चीज log के आ गई वो ओवर में, ऊपर इसी चीज का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 माइनस इस log के आगे क्या है ओवर में, जो भी ला क्या गया वो में ऊपर इसी का डेरिवेटिव और 3x का डेरिवेटिव 3 एंड दोबारा डेरिवेटिव लेना है d बाई डी एक्स 2 कांस्टेंट, ये आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर 2x प्लस 3 नेगेटिव 3 डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर 3x प्लस 2। सो y1 का डेरिवेटिव आएगा y2 2। यहाँ पे 1 ओवर फंक्शन रेसिप्रोकल रूल, रेसिप्रोकल रूल कहते हैं जो चीज ओवर में है उसका स्केयर, ओवर में क्या है थी 2x प्लस 3 इसका स्केयर, नेगेटिव इसी का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 3 का 0 माइनस 3। इससे यहाँ भी रेसिप्रोकल रूल, रेसिप्रोकल रूल क्या होता है, जो चीज़ ओवर में है उसका स्केयर, ओवर में क्या है 3x प्लस 2 इसका स्केयर, नेगेटिव इसी का डेरिवेटिव, जो चीज़ ओवर में है 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3। फार्मूला मैं तो भी बता रहा हूँ, पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है कि 1 ओवर फंक्शन, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। 1 ओवर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, फंक्शन का स्केयर माइनस फंक्शन का ही डेरिवेटिव।
तो ये देखिए 1 फंक्शन, फंक्शन का स्केयर माइनस फंक्शन का डेरिवेटिव। सो y2 2 इंटू -2 -4 और 2x प्लस 3 का स्केयर माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 3 इंटू 3 9 इंटू 3x प्लस 2 का होल स्केयर। अब सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, जो भी चीज़ ओवर में है वो एलसीएम ओवर में आ जाएगा 2x प्लस 3 का स्केयर इंटू 3x प्लस 2 का स्केयर। तो -4 से क्या मल्टीप्लाई करेगा, 3x प्लस 2 का स्केयर प्लस, और इस 9 से क्या मल्टीप्लाई करेगा, 2x प्लस 3 का स्केयर -4। इस 3x प्लस 2 का स्केयर एक्सपेंड किया, 9x के 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12x, 2 का स्केयर 4 प्लस 9 4x के प्लस 12x प्लस 9 ओवर 2x प्लस 3 का स्केयर इंटू 3x प्लस 2 का स्केयर। सो y2 सिंप्लीफाई फिर किया, -4 इंटू 9 -36x के 9 इंटू 4 36x के -4 इंटू 12 -48x 9 इंटू 12 108x -4 इंटू 4 16 and 9 into 9 81 over 2x plus 3 का स्केयर over 3x plus 2 का स्केयर। इस 36 से ये 36 कैंसिल, y2 1 8 में से 48 माइनस 8 में 8 गए 0 10 में 4 गए 6, तो यह आएगा 60x 81 में 16 माइनस का 11 में 6 के 5 1 कैरी किया 8 के बे 7 रह जाएगा, 7 में 1 माइनस किया 65 ओवर 2x प्लस 3 का होल स्केयर ओवर 3x प्लस 2 का होल स्केयर। अच्छा क्वेश्चन था जी, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर है 1x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करना है 2 दफ़ा, और ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बेटा सर्कल की इक्वेशन है। ये चीज़ याद रखनी है, ये इक्वेशन किसकी है, सर्कल की है। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर तो ओरिजिन के ऊपर है और रेडियस उसका कितना है, a है। सो डिफ्रेंशिएट with respect to x twice dy dx square of x square plus y square is equal to derivative of a का स्केयर। a का x स्केयर का डेरिवेटिव क्या आएगा, वाई स्केयर का 2y, फिर y का dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2y dy बाई डी एक्स, और ये 2 उधर चला जाएगा 2x, सो dy बाई डी एक्स, नेगेटिव x ये y इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये इसे क्या लेते हैं, dy बाई डी एक्स को y1 भी लिख सकते हैं, नेगेटिव x ओवर y। सो ये आएगा इक्वेशन नंबर 2। चूँकि 2 डेरिवेटिव थे, अब एक दफ़ा डेरिवेटिव हो तो क्या अब इसको करना है एंड डी बाई डी एक्स ऑफ y1 नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ x ओवर y। सो y1 का डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये तो आएगा y2 नेगेटिव x ओवर y। क्वेश्चन रूल, जो चीज़ ओवर में है उसका स्केयर, इसको लेंगे कांस्टेंट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, y ये y स्केयर है, इसको बाहर नहीं आई, नेगेटिव ये बाहर वाला जो नेगेटिव है 1 ओवर y का स्केयर, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x, और y का डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स।
-1/y², y माइनस एक्स जबकि dy बाई डी एक्स की ये वैल्यू है। dy बाई डी एक्स क्या होता है, -x/y बाई इक्वेशन नंबर 2। सो y2 -1/y², y माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा x इंटू x²/y -1/y², y आएगा एलसीएम y इंटू y² प्लस x का स्क्वायर माइनस ये आएगा x² प्लस y² इंटू y, तो ये आएगा y³ नेगेटिव। अब ये देखें x² प्लस y² किसके बराबर है, a² के, a²/y³ और ये वाला रिजल्ट हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लें। पार्ट नंबर सेकंड जो है 3 का वो सेम यही है, यहाँ पे x³ प्लस y³ a² सारा कॉपी करना। थर्ड देखें जिसका पार्ट निकलने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यही है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। तो ये बच्चे जो गिवन है ये क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो सर्कल की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वो ये होती है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। पैरामेट्रिक इक्वेशन सर्कल का मतलब ये होगा कि अगर हम इसको एलिमिनेट करें पैरामीटर यानी थीटा को, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल की ही बनेगी। चेक करते हैं ऐसा होता है कि नहीं। स्केलिंग एंड एडिंग, x का स्केयर प्लस y का स्केयर, a² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा, x² प्लस y² a² कॉमन ले लें, पीछे क्या बचेगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, x² प्लस y² a², जबकि cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1। तो देखेंगे ये चीज बन जाती है x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। अब इसका मतलब है आगे ये सारा क्वेश्चन ये शुरू हो जाता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y इसको ऐसे डिफरेंशिएट किया, फिर y2 लेंगे, एंड पे जाके ये दोबारा आंसर हमारा चेंज होगा। यहाँ तक तो ये दोबारा ऐसे ही आएगा, और यहाँ से ये कैसे होगा। अब यहाँ से ये देखें हमारा आंसर इसका क्या आया है, अगर आप पिछले क्वेश्चन को देखेंगे जब, तो y2 तक जब आप करेंगे तो y2 तक किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, -a²/y³, जबकि y³ y की तो वैल्यू गिवन है, x क्या था a cos थीटा, y क्या था a sin थीटा। तो जब इधर वैल्यू पुट करेंगे a sin थीटा, तो a की तो पावर क्यूब है, तो फिर a की पावर क्यूब हो जाएगी, sin की भी हो जाएगी, इस a² से ये क्यूब कैंसिल। सो y2 क्या आएगा, -1/a sin³ थीटा, जबकि -1/a एज इट इज, जबकि 1/sin क्या होता है वो sec³ थीटा। इतना आंसर भी ट्रू है, और अगर ये लिख लें तो ये भी ट्रू है। तो ये था उसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का है पार्ट नंबर 4। गिवन ये है x इज इक्वल टू a t², y इज इक्वल टू b t की पावर 4, इसके दो डेरिवेटिव लेंगे। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है पैराबोला की, प्रॉब्लम इसे बोलते हैं। तो प्रॉब्लम की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो ये होती है a t y b t² या a t² b t4 या a t की पावर 4 है तो b t की पावर 6 होती है। इन दोनों t की पावर इवन होती है, a की जितनी पावर होती है अगली y में उसी की पावर उस t का ज़्यादा डबल होता है। यहाँ अगर t² है तो यहाँ पे t4 है, अगर यहाँ पे t होता तो ये t² होना था, अगर यहाँ पे t6 है तो यहाँ पे t12 होना था। तो ऐसी तरह के काम हो तो वो पैरामेट्रिक वैल्यू किसकी होती है, किसी भी प्रॉब्लम की। तो यहाँ से हम लिमिनेट का मतलब होता है कि जो पैरामीटर होता है उसको लिमिनेट करना है। यहाँ पे पैरामीटर क्या है, t को लिमिनेट करें। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट t² किसके बराबर आएगा,
एक्स ओवर ए, ये टी स्केयर की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, 2 में, पुट इन 2। 2 क्या है, वाई बी टी 4, क्या टी 4 को हम लिख सकते हैं टी स्केयर का स्केयर, सो वाई इज इक्वल टू बी, टी स्केयर की जगह एक्स ओवर ए का स्केयर, सो वाई आएगा बी ओवर ए का स्केयर एक्स का स्केयर। तो अगर एक्स स्केयर को लग करें तो ये एक प्रॉब्लम की इक्वेशन बनती है। अब इसके दो डेरिवेटिव चाहिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस, इसको 2 दफा डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाय dx of y, b over a square constant, डेरिवेटिव ऑफ x का स्केयर, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, y1, b ओवर a स्केयर कांस्टेंट, और x स्केयर का डेरिवेटिव 2x, एंड ये तो एक डेरिवेटिव था, हमने 2 दफा डिफरेंशिएट करना था, y1 को जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 b ओवर ए स्केयर और 2x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2, सो y2 फिर किसके बराबर आएगा 2b ओवर ए का स्केयर। तो ये था 3 का 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, इसके दो डेरिवेटिव फाइंड करें, इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चे जनरल इक्वेशन है किसी सर्कल की, इट इज कॉल्ड, तो ये मैं साथ साथ चीज़ें बताते हैं, इनको अच्छे से ज़हन में रखें, इनके एमसीक्यू अक्सर वो बनाता होता है। तो ये है जनरल इक्वेशन किसी भी सर्कल की जनरल इक्वेशन। से क्वेश्चन नंबर 1 का नाम क्या है, तो 2 दफा डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस, सो डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2dx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 0। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा जी, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस y स्क्वायर का क्या आएगा 2y, फिर y का dy बाई dx, और उसको हम y1 भी लिख सकते हैं, प्लस 2g, x का 1, 2f, y का dy बाई dx, और उसको y1 भी लिखते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। इस पूरी इक्वेशन में थर्ड टर्म के में 2 आ रहा है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 2 पे डिवाइड करके, 2 पे डिवाइड करेंगे तो इधर क्या रह जाएगा x, इधर क्या रह जाएगा y1, इधर क्या रह जाएगा g, और इधर क्या रह जाएगा fy1 0। अब जिनके साथ y1 नहीं है उनको लग किया, यानी x के साथ नहीं है, g के साथ नहीं, ये दोनों लग कर लेंगे, पीछे बचेगा y1 प्लस fy1, तो उसमें y1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा y प्लस f, कॉमन लिया y1, तो ये बचेगा, ये x बदल जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, g बदल जाएगा माइनस g, तो हम माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये आएगा x प्लस g, सो ये आएगा y1 माइनस एक्स प्लस g ओवर y प्लस f, इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि आपने डिफरेंशिएट कितनी दफ़ा करना है, ट्वाइस, 2 दफ़ा, अभी कितनी दफ़ा हुआ है, 1 दफ़ा, इसको दोबारा करेंगे नाउ, या एंड अब डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ y, नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ x प्लस d ओवर y प्लस f, y1 को जब डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आएगा y2, नेगेटिव कोशिएंट रूल, कोशिएंट रूल क्या होता है, पावर वाले का स्केयर, पावर में है y प्लस एफ का स्केयर, इसी को लेंगे कांस्टेंट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर है x, उसका डेरिवेटिव 1, g कांस्टेंट 0, नेगेटिव, अब ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, जिसको y1 भी लिखते हैं,
एफ कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव आ गया 0, तो यहाँ पे बेटा कुछ शेड्यूल आ गया है, यानी जो उसका के इसी को ले कांस्टेंट ऊपर वाले का फिर माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट नीचे वाले का डेरिवेटिव। सो y2 ये जो अवर वाला है इसको लग किया -1 ओवर y प्लस एफ का होल स्केयर इंटू y प्लस एफ माइनस एक्स प्लस जी इंटू y1 की ये वैल्यू है नेगेटिव एक्स प्लस जी, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या कर देगा प्लस कर देगा, और इधर क्या आएगा एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ, और ये वाली वैल्यू हमने कहाँ से ले लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 -1 ओवर वाई प्लस एफ का होल स्केयर। एलसीएम क्या आ जाएगा वाई प्लस एफ इंटू वाई प्लस एफ इंटू वाई प्लस एफ का होल स्केयर प्लस एक्स प्लस जी इंटू एक्स प्लस जी का होल स्केयर, नेगेटिव इसका स्केयर एक्सपेंड किया वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस 2fy, इसका भी स्केयर एक्सपेंड कर लेंगे एक्स स्केयर प्लस जी स्केयर प्लस 2gx वाई प्लस एफ इंटू वाई प्लस एफ का स्केयर, तो यह आएगा वाई प्लस एफ का क्यूब नेगेटिव। अब ये चीज देखें तो ऑटो में लिख लेते हैं, तरतीब में जब लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा y2 इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस g का स्केयर प्लस f का स्केयर ओवर y प्लस एफ क्यूब, तरतीब में लिखा है सिर्फ ऑर्डर में लिखा है। अब ये चीज देखिए अगर आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कंपेयर करें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी 2gx प्लस 2fy, सी इधर चला गया तो वैल्यू आ गई नेगेटिव सी, सो y2 जाएगा नेगेटिव सी प्लस जी स्केयर प्लस एफ स्केयर वाई प्लस एफ क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले माइनस प्लस हो जाएगा सी स्केयर माइनस जी स्केयर माइनस एफ स्केयर ओवर वाई प्लस एफ का होल क्यूब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चे, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर फर्स्ट है y इज इक्वल टू साइन 3x, तो फाइंड करना है y4, यानी इसके 4 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो डबल पहले हमने डबल पढ़ा था, फिर अब आपने 4 टाइम करना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कितना टाइम डिफरेंशिएट करना है 4 दफा, तो 4 गुना वो कहते हैं क्वाड्रिपल, डबल डेरिवेटिव ट्वाइस, 3 गुना को थ्राइस और 4 गुना को क्वाड्रिपल, तो हमें 4 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। सो पहला डेरिवेटिव क्या आएगा y का फर्स्ट डेरिवेटिव y1, एंगल क्या है 3x, एंगल का पर लिख लेते हैं 3, साइन का क्या आएगा cos 3x, फिर अगेन y1 का करेंगे y2, एंगल का लेंगे 3, इस 3 से मल्टीप्लाई 1 9, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x, जब तीसरा डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा y3, एंगल का 3 9 से मल्टीप्लाई हुआ 27, और साइन का डेरिवेटिव cos, और y3 का जब डेरिवेटिव लेंगे y4, एंगल का 3 27 से मल्टीप्लाई हुआ 81, और cos का डेरिवेटिव क्या आएगा साइन 3x, तो इसके जो चौथा डेरिवेटिव है वो क्या है -81 साइन 3x। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 y इज इक्वल टू cos क्यूब x, इसके 4 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। अगर हम cos क्यूब x को यहाँ पर डिफरेंशिएट करें तो पहला डेरिवेटिव कैसे आएगा, पर फार्मूला इसका आएगा 3 cos स्क्वायर x, फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और फिर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, दूसरे में तीसरे में, फिर ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। हम यहाँ पे cos क्यूब x का हमारा फार्मूला यूज़ कर, cos क्यूब x हम x किसके बराबर है 3 cos mx प्लस cos 3 mx ओवर 4,
अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला y की वैल्यू फिर क्या बनेगी 3 cos x प्लस cos 3x over 4 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्वाड्रेटिक therefore पता चला 3 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस एंगल का 3 cos का माइनस साइन 3x दूसरा डेरिवेटिव 1/4 माइनस 3 साइन का cos x और ये एंगल का 3 से 9 आ गया साइन का cos 3x तब तीसरा डेरिवेटिव लेंगे cos का माइनस साइन है जी प्लस एंगल का 9 से 27 और cos का साइन 3x फिर चौथा जब डेरिवेटिव लेंगे साइन x का डेरिवेटिव cos x एंगल का 327 से मल्टीप्लाई 81 और साइन का cos 3x तो ये 1/4 3 cos x प्लस 81 और cos 3x की वैल्यू होती है 4 cos क्यूब x माइनस 3x सो 1/4 3 cos x 81 को 4 से मल्टीप्लाई किया 324 cos क्यूब x 81 को 3 से किया 243 cos x 1/4 3 minus 243 minus 240 cos x plus 324 cos क्यूब x 4 को अंदर डिवाइड किया 240 को 4 पे डिवाइड किया 60 cos x और 324 को 4 पे किया तो 81 cos क्यूब x तो ये था इसका सेकंड पार्ट इसको कॉपी कर लें क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 y is equal to log of x के माइनस 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी चार डेरिवेटिव लेने हैं सबसे पहले इसको थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी है क्या x स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो ये आएगा a माइनस b और a प्लस b लॉग अप्लाई किया लॉग अप्लाई जब करेंगे इसका मतलब है दोनों फैक्टर के साथ लॉग आ जाएगा यानी x माइनस 3 के साथ भी लॉग लगा देंगे x प्लस 3 के साथ भी लॉग और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके दरमियान क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा अब इस फंक्शन के चार डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x चार टाइम करना चार डेरिवेटिव है तो इसका मतलब है 4 टाइम को क्वाड्रिपल कहते हैं y का पहला y1 log का डेरिवेटिव जो चीज log के आगे वो रूप उसी का डेरिवेटिव x का 1 आ जाएगा प्लस x प्लस 3 और x का डेरिवेटिव 1 अब सेकंड डेरिवेटिव रेसिप्रोकल रूल क्या कहते हैं अगर फैक्टर लीनियर है तो उसकी एक पावर को बढ़ जाएगी x माइनस 3 लीनियर है तो इसकी एक पावर बढ़ी 1 से 2 आएगी और एक्चुअल पावर ऊपर आ जाएगी एक्चुअल पावर 1 थी 1 ऊपर आएगी तो -1 हो जाएगी तो ये आएगा -1 ओवर x प्लस 3 का स्क्वायर इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव x माइनस 3 लीनियर फैक्टर के रेसिप्रोकल बहुत इजी होता है करना क्या पावर में एक ऐड करना है 2 में एक ऐड किया 3 और इस 2 को ऊपर लिखा ऊपर आएगा तो -2 आ जाएगा सेम केस यहाँ भी बन जाएगा x प्लस 3 की पावर 3 सो इसी तरह चौथा डेरिवेटिव चेक करें चौथा डेरिवेटिव दोबारा x माइनस 3 लीनियर है तो रेसिप्रोकल जब रूल लगेगा तो इसकी एक पावर इंक्रीज हो जाएगी इसकी पावर 3 थी 3 में एक का इजाफा किया 4 और ये 3 ऊपर आएगा तो -3 जाके -2 -1 पहले ऊपर था सेम इधर आएगा -3 -2 -1 x प्लस 3 की पावर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस -3 इंटू 2 6 ओवर x माइनस 3 की पावर 4 प्लस -6 ओवर x प्लस 3 की पावर 4 अब -6 कम ले लें तो इधर क्या रह जाएगा 1 ओवर x माइनस 3 की पावर 4 माइनस बाय चला गया बच 1 बच गया x प्लस 3 की पावर 4 आई होप बच्चे आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी ये अगर इस मेथड से करेंगे तो ये बहुत ही आसान है अगर इसे हट के करेंगे दोबारा इसको पावर रूल बनाएंगे तो उस तरह लंबा आ जाता है मेरा ख्याल आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा तो इसको कॉपी कर लें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 given that x sin theta y sin m theta 1 3x square y2 minus x y1 plus m square y equal to 0 ये हमने प्रूव करना है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बल्कि यही नहीं बल्कि 5 से लेके 9 तक
जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। अब y1 से मुराद dy बाई डी एक्स, y2 से मुराद d2y बाई डी एक्स के। सो इसका मतलब है हमें इसके दो डेरिवेटिव चाहिए होंगे। तो देखते हैं कि दो डेरिवेटिव निकालते हैं और देखते हैं क्या ये चीज़ बनती है कि नहीं बनती। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इन दोनों क्वेश्चन को। डिफ्रेंशिएट बोथ गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू जो एंगल इन्वॉल्व है, और यहाँ पे एंगल क्या इन्वॉल्व है, थीटा। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के लिहाज से। तो पहले एक्स को करेंगे डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स। सो डी बाई डी थीटा इज साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। सेम काम इक्वेशन 2 के साथ करें आप, डी बाई डी थीटा ऑफ वाई, डी बाई डी थीटा साइन एम थीटा, डी वाई बाई डी थीटा। एंगल का डेरिवेटिव पहले लिख लो एम, और साइन का आएगा कॉस एम थीटा। हमें एक डेरिवेटिव मिला है डी एक्स बाई डी थीटा, एक मिला है डी वाई बाई डी थीटा, लेकिन हमें तो चाहिए y1 जो कि इन दोनों में नहीं है। सो y1 है क्या, y1 तो होता है dy बाई डी एक्स। सो डी और डी एक्स हम हासिल कर सकते हैं अगर यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर दी, डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये जी बनेगी। सो डी वाई बाई डी थीटा एम कॉस एम थीटा कॉस थीटा। इस कॉस थीटा किधर भी है, कॉस थीटा y1, और इधर क्या आएगा m कॉस m थीटा। अगर ये कॉस की जगह साइन होता तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट हो सकती थी, ये साइन हो सकता है अगर इसके ऊपर स्केयर हो। कॉस स्केयर थीटा को हम साइन स्केयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो साइन आने के लिए दोनों तरफ स्केयर कर लेते हैं, टेकिंग स्केयर। सो cos के थीटा y1 का स्केयर m स्केयर cos के m थीटा। सो इस cos के थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्केयर थीटा y1 का स्केयर, और m स्केयर cos के m थीटा को भी लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्केयर m थीटा। और 1 माइनस 1 एज इट इज साइन थीटा किसके बराबर है, x के, तो 1 माइनस एक्स स्केयर y1 का स्केयर, और साइन m थीटा किसके बराबर है, y का, तो जाएगा y का स्केयर। सो ये दोनों रिजल्ट हमें लिख लिए हैं फ्रॉम 1 एंड 2। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करें क्योंकि हमें y1 के साथ y2 भी चाहिए। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, again differentiate with respect to x, d by dx 1 minus x y1 का स्केयर m स्केयर कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस y का स्केयर। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एज इट इज y1 का स्केयर का डेरिवेटिव 2y1 y2 प्लस y1 स्केयर एज इट इज 1 का 0 और x स्केयर का 2x, m स्केयर 1 कांस्टेंट 0 और y स्केयर का 2y, और y का y1। इस चीज़ को इधर ले आएंगे 1 माइनस एक्स स्केयर 2y1 y2 माइनस 2x y1 स्केयर, ये माइनस है जब इधर आएगा तो कहेगा 2m स्केयर y y1 इक्वल टू 0। अब अगर देखा जाए तो हमारे आंसर में 1 माइनस एक्स के y2 होना चाहिए, ये 2y1 नहीं होना चाहिए। इसे क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय 2y1, 2y1 पे डिवाइड किया तो 1 माइनस एक्स के y2 माइनस एक्स y1 का स्केयर प्लस m स्केयर y2। 2y1 पे डिवाइड किया तो 1 मुझे एक्स के y2, 2 खत्म y1 भी, m स्केयर y0, 2 भी खत्म y1 भी खत्म।
एज रिक्वायर्ड। तो ये कर इसका प्रूफ, इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव करना है कि अगर हमारे पास ये है क्वेश्चन y इज इक्वल टू e की पावर x साइन x, तो लेट रिजल्ट जो आना है वो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सो इस dy बाई डी एक्स का मतलब इसका डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, फिर उसको दोबारा x के लिहाज से ले देंगे तो बनेगा d2y बाई डी एक्स के। फिर चेक करेंगे क्या वो इस टाइप की इक्वेशन बनती है कि नहीं बनती। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले पहला डेरिवेटिव के लिए, डिफरेंशिएट with respect to x on both sides. So d by dx of y, d by dx of e की पावर x sin x, dy by dx। तो यहाँ पे रूल लगेगा प्रोडक्ट, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इसके लिए आज मैं आपको एक नया भी बताता हूँ फार्मूला, तो बजाय प्रोडक्ट रूल लगाने से अगर इस टाइप की फॉर्म हो तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। e की पावर x एफ ऑफ x, अगर e की पावर x हो, e की पावर x इंटू एफ ऑफ x, तो आएगा ई एक्स फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो देखिए बच्चे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा फार्मूला बनता है, कोई हमें प्रोडक्ट रूल लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस टाइप की फॉर्म हो एक्सपोनेंशियल इंटू फंक्शन, एक्सपोनेंशियल इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, सो ये आएगा फिर ए एक्स, यहाँ पे फंक्शन है साइन एक्स प्लस फंक्शन का ही डेरिवेटिव, और साइन का डेरिवेटिव क्या आता है कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स, इसी एक्स को मल्टीप्लाई किया ई एक्स साइन एक्स प्लस ई एक्स कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स, ई एक्स साइन एक्स आएगा y के बराबर क्योंकि ये गिवन है, प्लस ई एक्स कॉस एक्स, इसे कह लें इक्वेशन नंबर 2, और ये जो रिजल्ट हमने यूज़ किया है वो इक्वेशन नंबर 1 का किया है। सो ये आएगा dy बाई डी एक्स। एक और डेरिवेटिव चाहिए, सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ऑफ y, dy बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स cos x। सो डी बाई डी एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा d2y बाई डी एक्स का स्केल इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाई डी एक्स, ई एक्स cos x, ये वाला फार्मूला एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फंक्शन यहाँ पे क्या है cos x प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस इस ई एक्स को मल्टीप्लाई किया ई एक्स कॉस एक्स माइनस ई एक्स साइन एक्स, सो d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर। सो इधर देखिए d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, ई एक्स कॉस एक्स, तो ये देखें ई एक्स कॉस एक्स किसके बराबर होगा dy बाई डी एक्स, ये बदल जाएगा माइनस वाई, ये आएगा प्लस dy बाई डी एक्स माइनस वाई, जबकि माइनस ई एक्स साइन एक्स, और ई एक्स साइन एक्स गिवन क्वेश्चन में था वो किसके बराबर था y। सो ये दो रिजल्ट हमने लिए हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। सो d2y बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स, 2dy बाई डी एक्स माइनस y माइनस 2y, इसको इधर ले आएंगे
तो ये आएगा d2y/dx का स्केयर, और 2 dy/dx इधर आएगा तो -2 dy, और ये माइनस इधर आएगा तो +2y0। देखिए ये बनता है d2y/dx के -2 dy/dx +2y = 0 एज रिक्वायर्ड। तो बच्चे इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है y = e⁴ sin bx। प्रूव करना है d2y/dx -2 dy/dx + a² + b² × y = 0। तो इसके हमें कितने डेरिवेटिव चाहिए होंगे? 2। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा d/dx ऑफ y d/dx e⁴ax sin bx dy/dx। तो यहाँ पे e⁴x होता तो हम पिछला फार्मूला यूज कर लेते थे e⁴x इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे e⁴x नहीं है ax है, इसलिए वो वाला फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। सो यहाँ पे प्रोडक्ट टू फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dy/dx e⁴ax। पहले एंगल का डेरिवेटिव ले लो, एंगल का डेरिवेटिव b फंक्शन का आएगा, साइन है तो cos bx प्लस साइन bx फंक्शन e⁴ax एज इट इज, फिर जो e⁴ है उसका डेरिवेटिव, और उसका डेरिवेटिव आएगा a। सो dy/dx b e⁴ax cos bx जबकि प्लस a e⁴ax sin bx, e⁴ax sin bx किसके बराबर है? y के। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 दो डेरिवेटिव में, इसलिए हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब अगेन करेंगे तो ये आएगा d/dx ऑफ dy/dx be constant as it is derivative of e⁴ax cos bx plus a as it is and derivative of y। d का डेरिवेटिव d2y/dx के d प्रोडक्ट टू फर्स्ट एज इट इज e⁴ cos का डेरिवेटिव, पहले एंगल का b और cos का क्या आएगा? माइनस साइन bx प्लस, फिर सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट है e⁴ax एंगल का a प्लस a dy/dx। अब आप इस चीज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये देखें d2y/dx का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b इंटू b² e⁴ax sin bx प्लस a into this b cos bx e⁴ax plus a dy/dx। so d2y/dx का स्क्वायर माइनस b²। अब ये देखिए e⁴ax sin bx, e⁴ax sin bx इसके बराबर है y के प्लस a। अब ये देखिए b cos bx e⁴ax, तो ये देखिए b e⁴ax cos bx किसके इक्वल आएगा? dy/dx माइनस ay, तो रहेगा dy/dx माइनस ay प्लस a dy/dx।
सो ये दोनों रिजल्ट हमने कहाँ से यूज़ किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 2 से। अब इसको हम इसी सिंप्लीफाई कर लेंगे जी, d2y बाई dx का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस इसे एक अंदर मल्टीप्लाई किया ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए इंटू ए स्क्वायर वाई प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स के ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स तो जाएगा 2a dy बाई डी एक्स, जबकि इन दोनों में से नेगेटिव y कॉमन ले लिया। जब नेगेटिव y कॉमन लेंगे इधर a स्क्वायर बचेगा, जब इधर से नेगेटिव y कॉमन लेंगे तो d स्क्वायर बचेगा। अब इस सारी चीज़ को इस तरफ ले आएंगे, सो d2y बाई डी एक्स के लिए इधर आएगा तो माइनस 2a dy बाई डी एक्स, नेगेटिव है तो क्या आएगा पॉजिटिव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई 0, तो ये लेके आना था जी d2y बाई डी एक्स के माइनस 2a dy बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, सो एज रिक्वायर्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन ये है कि y बराबर है cos इनवर्स x का होल स्क्वायर ड्राइव करना है 1 माइनस एक्स के y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 0, y1 का मतलब dy बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव y2 और y1 का इधर बड़ा डेरिवेटिव, तो इस क्वेश्चन के हमें दो डेरिवेटिव चाहिए। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x on both sides. So d by dx of y, d by dx cos inverse x का होल स्क्वायर, y का डेरिवेटिव dy by dx, पावर फार्मूला पावर शुरू में आ गई cos इनवर्स x, पावर में से एक कम किया 1, फर्दर डेरिवेटिव जो पावर के नीचे था, पावर के नीचे है cos इनवर्स x और उसका डेरिवेटिव क्या आता है माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स के dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं y1, और ये अंडर 1 मनफी एक्स के इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और पीछे बढ़ेगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू cos इनवर्स x। इसका अंडू खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर कर लेते हैं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, जब स्केयर करेंगे तो जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू y1 का स्केयर माइनस 2 का स्केयर लिया 4 और ये आएगा cos इनवर्स x का होल स्केयर, तो जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर y1 का स्केयर 4, जबकि cos इनवर्स x का स्केयर किसके बराबर है y के, तो ये आएगा y बाय इक्वेशन नंबर 1। तो ये था, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे था तो ये इक्वेशन बन गई, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स के y1 का स्केयर 4 और डेरिवेटिव ऑफ y, यहाँ पर प्रोडक्ट में चलेगा फर्स्ट एज इट इज y1 के स्केयर का डेरिवेटिव 2y1, y2 होता है y1 स्केयर का डेरिवेटिव प्लस, अब सेकंड एज इट इज फर्स्ट का 1 का 0x स्केयर का 2x 4 और dy बाई डी एक्स को y1 भी लिख सकते हैं, इस 4y1 को इधर ले आए 1 माइनस एक्स स्केयर 2y1 y2 माइनस 2x y1 का स्केयर माइनस 4y1 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें जो आंसर चाहिए उसको देखा जाए तो वो ये है 1 माइनस एक्स के y2, और ये क्या है 1 माइनस एक्स के y1 के साथ ये 2y1 नहीं होना चाहिए आंसर के लिए, तो फिर क्या करते हैं इस 2y1 खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2y1 पे डिवाइड कर लेते हैं,
डिवाइडिंग बाय 2y1। जब 2y1 पे डिवाइड करेंगे तो इधर क्या रहेगा 1 माइनस एक्स के इंटू वाई टू पे डिवाइड किया तो पीछे बचा एक्स, वाई वन पे डिवाइड किया था वाई वन का स्केयर था, इसलिए सिर्फ वाई वन रह जाएगा। माइनस 4 को 2 पे डिवाइड किया 2, वाई वन को वाई वन पे डिवाइड किया तो वाई वन कैंसिल हो गया, तो सिर्फ रह जाएगा -2 0। अब इसको आंसर के साथ कंपेयर करते हैं तो आंसर है 1 मनफी एक्स स्केयर वाई टू, 1 मनफी एक्स स्केयर वाई टू, माइनस एक्स वाई वन, माइनस एक्स वाई वन, -2 0, -2 0। तो ये आएगा एज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन ये है y इज इक्वल टू a cos ln ऑफ x प्लस b sin ln ऑफ x प्रूव करना है x के d2y बाई डी एक्स प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दो डेरिवेटिव, ये जो इक्वेशन है ना आंसर वाली, इसे कहते हैं कॉशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। एमसीक्यू के लिए बच्चे याद रखनी है। कॉशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उतनी ही पावर का साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई करता है। जैसे यहाँ देखें ऑर्डर 2 का डेरिवेटिव है तो साथ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो एक्स की पावर 1 है। सो ऐसी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव हो उतनी ही पावर का साथ वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ऐसी इक्वेशन कॉशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो हमें ये आंसर लेके आना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इसको क्या लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट with respect to x on both sides। y का डेरिवेटिव dy by dx, एक कांस्टेंट एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ln ऑफ x, फिर ln x का डेरिवेटिव आएगा 1/x प्लस b, साइन का क्या आएगा cos ln ऑफ x, फिर ln ऑफ x का 1/x। अब इसको स्टैंड फॉर्म में लिखने के लिए इस पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय x। तो x से मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या आएगा x dy बाई डी एक्स माइनस a साइन ln ऑफ x, x कैंसिल हो जाएगा, प्लस b cos ln ऑफ x, और इधर भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। हमें चाहिए दो डेरिवेटिव, इसका मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा cos ln ऑफ x, फिर ln ऑफ x का 1/x, b एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ln ऑफ x, फिर ln ऑफ x का 1/x। सो ये आ जाएगा x को लेंगे कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स के प्लस, अब सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव x का आएगा 1, ये 1/x और ये 1/x कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा माइनस 1/x कॉमन, इधर क्या आ जाएगा a cos ln ऑफ x प्लस b sin ln ऑफ x। सो ये आएगा x के x d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/x। अब ये सारी चीज़ a cos ln ऑफ x प्लस b sin ln ऑफ x क्वेश्चन बन जाता है जो किसके बराबर है y के। सो ये रिजल्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करना, दोबारा मल्टीप्लाइंग बाय x, तो x इंटू एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस y। अब y को इधर ले, y जब इधर आएगा तो
इधर आके साइन चेंज कर देगा, नेगेटिव या तो प्लस हो जाएगा। एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स का स्केयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट हमें लेके आना था, ये आएगा एज रिक्वायर्ड। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। वैसे मैंने आपको बताया है कि 5 से 9 तक लॉन्ग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन इन सब में से अगर कोई शॉर्ट लिस्ट करें तो वो क्वेश्चन नंबर या तो आपका 5 है या 9 है, और उन दोनों में अगर शॉर्ट लिस्ट करें तो वो 9 ही है। तो इस तरह ये एक्सरसाइज हमारा 2.7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारी जो है वो सीरीज़ के ऊपर है, एक्सपेंशन सीरीज़ है, टेलर सीरीज़ क्या होती है, मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या होती है, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप सबको लेक्चर मेरा पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और जिन बच्चों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। की वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।